हेलो स्टूडेंट, हमने हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास 2 है और इसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसों को कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो इनमें मेन वर्ब नहीं होगी, इन ऐसे सेंटेंसों में जैसे खाना पीना नहाना धोना ये नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा पीछे के वीडियो का सम अप कर देता हूँ। हालांकि जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लें। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब मैंने इज एम आर बताई थी और प्रेजेंट के वाक्य के पीछे हैं हूँ ओ आएगा। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होगी और इनके वाक्यों के अंत में था थे थी आएगा। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल बताई थी, लेकिन बी भी आपको लगाना होगा, तो विल भी और शैल भी ये होगा और इनके वाक्यों के अंतर गागेगी होगी। फिर इस तरह मैंने ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे। तो आपने जिन्होंने वह नहीं देखी देख ले। और आपको ध्यान रहना चाहिए कि प्रेजेंट में इज एकवचन के साथ लगेगा, आर बहुवचन के साथ लगेगा और एम आई के साथ लगता था। पास्ट में वाज एकवचन के साथ लगेगा, वर बहुवचन के साथ लगेगा और फ्यूचर में विल एक भी जो है एकवचन के साथ और शैल भी बहुवचन के साथ लगेगा। तो इन हेल्पिंग वर्ब वाले सब जो जितने भी सेंटेंस हैं उन्हें बनाने का नियम हमने पहले भी बताया था। दोबारा अब मैं सिंपल बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट छाँटना है, जो भी सब्जेक्ट होगा इनमें से उसको छाँटना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी और किस सेंटेंस की होगी, उसके लिए आपको सेंटेंस की पहचान तो इनसे करना है कि लास्ट में क्या लिख रहा है हूँ लिख रहा है तो इज एम आर लगेगी, था थे थी लिख रहा है तो वाज वर लगेगी, गागेगी लिख रहा है तो विल और शैल लगेगी। तो इनमें से कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ, ये आई के साथ, ऐसे ही ये एक वचन के साथ, ये बहुवचन के साथ और इसमें एक वचन और बहुवचन, यानी कि इसी में कंफ्यूजन है क्योंकि आई के लिए एम ले रखा है, बाकी इधर वाली एक वचन के साथ और इधर बहुवचन के साथ। तो ये नियम है हमारा सिंपल सेंटेंस को बनाने का। जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि वह मेरी कार है। अब यहाँ है लग रहा है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट वाला है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को छाटेंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह किस इंग्लिश क्या होती है? डैट। और डैट एक वचन है इनमें तो इसलिए आ जाएगा इज। डैट इज। बाकी क्या बचा? मेरी कार, तो क्या आ जाएगा? माई कार। अगर ये पास्ट में होता जैसे वह मेरी कार थी, तो तब थी लग जाता है, यहाँ था थी। तो अब वही है, सब्जेक्ट तो यही रहने हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी? वाज और वर। तो यहाँ पे डैट, सब्जेक्ट तो डैट ही है, लेकिन डैट एक वचन है तो क्या लग जाएगा? वाज। डैट वाज। और बाकी क्या बच गया? मेरी कार, तो ये क्या हो जाएगा? माई कार। ये पास्ट की हो जाएगी, डैट इज माई कार। और अगर ये फ्यूचर में होता, फ्यूचर में सपोज ये ऐसे होता, वह मेरी कार होगी, यानी कि गा गेगी आएंगी, ठीक है। वह मेरी कार होगी, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा डैट, लेकिन फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? विल बी और शैल बी। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक वचन है क्योंकि विल बी और इसके बाद क्या आ जाएगा? माई, ठीक है, माई कार। डैट विल बी माई कार। इस तरह यानी कि हेल्पिंग वर्ब बदलने से आपका सेंटेंस बदल जाता। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब लग गई तो ये है में पहुंच गया, यहाँ वाज हेल्पिंग वर्ब लग गई तो था थे थी में पहुंच गया और विल बी लग गई तो गागेगी में पहुंच गया। तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस को बनाने का नियम सिंपल ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो रह गया उसकी इंग्लिश ऐसे ही लिख देंगे। अब ये तो है सिंपल सेंटेंस, हमारे सेंटेंस एक टाइप के। अब सेंटेंस दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं कि अगर इनमें नहीं आ जाए, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, तो ये तो है हमारे सिंपल सेंटेंस, जो ये नियम बताया था हमारा सिंपल सेंटेंस है।
यानी कि जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रखा होता और ना ही क्या है आपका नहीं वगैरह होता। तो जिनमें नहीं होगा, अब जिनमें नहीं होगा तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। और उन सेंटेंसों को बनाने के नियम क्या होगा वो हम बताते हैं कि ऐसे नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे उनको हेल्पिंग वर्ब वाले ही होंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस। तो उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट को छांटोगे, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी उसे लिखोगे, और उसके बाद क्या है, नॉट लिखोगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दोगे। उसका रूल ये होगा नेगेटिव वालों का। जैसे ये होता, वह मेरी कार नहीं है। तो है हूँ से पता चल गया तुम्हारा प्रेजेंट वाला है, तो इज एम मान लगेगा, सीधी सी बात है। तो वह ही है, ये डेट है, सॉरी। तो डेट इज नॉट माई कार, ये सेंटेंस बन जाएगा इसका। अगर इसका बनाओगे तो इसका क्या हो जाएगा, वह मेरी कार नहीं थी। तो इसका भी सिंपल ही है, वही सब्जेक्ट डेट हो जाएगा, और इसमें थी है, था थे थी, तो वाज वर्ड लगेगा, डेट वाज नॉट माई कार, ये हो जाएगा। और अगर उसको लगाओगे तो उसमें भी सिंपल बन जाएगा, ये आपको समझाना चाहिए कि डेट विल नॉट बी, उसमें विल के बाद लगाना है, ये बात ध्यान रखना। डेट विल नॉट बी माई कार, यानी कि क्योंकि प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वास्तव में शैल और विल है, और बी तो उनके साथ लगाना ही है। तो इसमें बी से पहले नॉट लगाना है, यानी कि शैल और विल के तुरंत बाद नॉट लगाना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बी माई कार। तो ये होते नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब तीसरे प्रकार का सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन वाले, कि जिनमें क्वेश्चन होता है, उसके लिए डब्ल्यू फैमिली होती है कुछ। तो हमारी यहाँ डब्ल्यू फैमिली को और ध्यान रखना आपको, डब्ल्यू फैमिली यानी कि जिनसे हमारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि व्हाट है, व्हाट माने क्या, ठीक है। व्हेन, व्हेन माने कब। हाउ, हाउ माने कैसा या कैसी। और वेयर, वेयर माने कहाँ। ऐसी जो वर्ड हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं उन्हें डब्ल्यू फैमिली कहते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखो, अगर क्या बनाना है तो आपको क्या, तो आप सिंपल अगर हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओगे तो क्या आपका वैसे ही बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब रूल है उसका बनाने का, प्लस सब्जेक्ट और प्लस के ऑब्जेक्ट, ये नेम हो जाएगा। जैसे कि ये होता, क्या वह मेरी कार है। तो क्योंकि ये मेरी कार वाला नियम है, यानी कि डेट इज माई कार, इसको दबा दोगे तो आप क्या रह जाएगा, वह मेरी कार है, तो मेरी कार उसकी स्पेलिंग क्या, डेट इज माई कार। तो मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आओ आप, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी कि हेल्पिंग वर्ब इज लग रही है इसके साथ, इज क्योंकि वह के साथ, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, डेट, और बाकी क्या बचा, माई कार। तो क्या तो हमारा सिंपल हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालने से ही बन जाता है, इज डैट माई कार, ये इसकी इंग्लिश बन जाएगी। और इसमें बनाओगे तो वाज डैट माई कार, और अगर नॉट भी है तो नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो और उसमें बनाओगे तो विल सेल आगे आ जाएगा, क्या तो इसी तरह बन जाएगा। लेकिन अगर उनमें कोई और हो, जैसे क्यों, कहाँ, क्योंकि वेयर माने कहाँ होता है, इस तरह के वर्ड भी हों तो इनको कहते हैं हम डब्ल्यू फैमिली। तो सबसे पहले आप क्या है, डब्ल्यू फैमिली ले लोगे, और फिर आप हेल्पिंग वर्ब ले लोगे, और फिर आप सब्जेक्ट ले लोगे, और उसके बाद आप जो भी कुछ बचा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नियम है उसका। तो ये नियम आपको याद रखने हैं कि कैसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन वाला हो तो इस ये नियम लेना है, और खाली क्या क्वेश्चन जोड़ना है आपको तो इस नियम से, और नेगेटिव वाला होगा तो इस नियम से, ठीक है। नेगेटिव का नियम ये है, और आपका सिंपल का नियम ये है, रूल जो है। तो सिंपल का नियम तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है।
और नेगेटिव वाले यानी कि जिनमें नहीं होगा उनका नियम है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर क्या बनाना है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको डब्ल्यू फैमिली से कोई बन रहा है तो फिर डब्ल्यू फैमिली को आगे लगा देंगे, इसी का है, बस डब्ल्यू फैमिली को आगे लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह हो जाएगा। जैसे कि इसका हम सिंपल ये लिख दें, वह मेरी कार क्यों है, इस तरह हो जाए। अब क्यों जुड़ गया इसमें, अब क्यों की स्पेलिंग हमारी वाई होती है। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली इसमें मैंने लिखा नहीं है, वो आप बता देंगे अगली वीडियो में, क्यों यानी कि वाई। तो क्यों आ गया इसमें, तो डब्ल्यू फैमिली है, तो डब्ल्यू फैमिली क्या आ जाएगा, सबसे पहले वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्योंकि जैसे कि इसमें क्या है, एक ही सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, इज लगी पड़ी है क्योंकि वह सब्जेक्ट है, वह हमारा एक वचन है और उसके साथ इज लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज। और उसके बाद क्या लगाना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या वह है, तो वो क्या है, डैड। और बाकी क्या बच गया, माई कार। इस तरह आप क्या है, सेंटेंस अलग अलग तरह के भी होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और अगर क्या बनाना है तो खाली हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। लेकिन चौथा ये है, अगर उसमें कोई डब्ल्यू फैमिली हो, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसा हो, तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह सेंटेंस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब वाला यानी कि क्या वाला सेंटेंस हो सकता है, और डब्ल्यू फैमिली वाला सब्जेक्ट हो सकता है। तो आज आपके लिए इतना ही, आप इन्हें पढ़ें और प्रैक्टिस करें, तो आप ये देखोगे कि आधे से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं हमारे केवल हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं और उनमें मेन वर्ब नहीं होती, और हमारे डेली लाइफ की इंग्लिश हम इनसे ही बोलते हैं। तो आप इन्हें नोट करें और ये प्रैक्टिस करें। होप आपको क्या है, वीडियो पसंद आया होगा, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी इस तरह से वीडियो मिल सके। थैंक यू।